बच्चों, आज हम सीखेंगे एक चतुर्भुज की रचना करना जब दो आसन भुजाएं और तीन कोणों की माप दी हो। ना? क्या? जब दो आसन भुजाएं और तीन कोणों की माप दी हो, ऐसे चतुर्भुज की रचना करना है। प्रश्न है, चतुर्भुज MORE की रचना करो। एक चतुर्भुज MORE जिसमें MO बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर 60 अंश, कोण O बराबर 105 अंश और कोण R बराबर 105 अंश। तो हमने अभी तक सीखा था, जब हम किसी भी चतुर्भुज की रचना करेंगे तो सबसे पहले उसकी एक रफ आकृति हम खींच लेंगे। ये हमने वो चतुर्भुज बनाया, उसकी हमने ये रफ आकृति खींची जो हमने चतुर्भुज बनाना है। इसका नाम लिख दिया हमने MORE। अब MO कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। OR दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। कोण M ये दे रखा है 60 अंश। कोण O ये दे रखा है 105 अंश और कोण R ये भी है 105 अंश। इस चतुर्भुज की हमने रचना करनी है। हम देखेंगे, सबसे पहले हम भुजा MO बनाएंगे जो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। यह 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। अब इस पे है पहले M बिंदु पे 60 अंश का कोण। 60 अंश का कोण हम प्रकार की और पट्टी की सहायता से बना सकते हैं। प्रकार और पेंसिल की सहायता से किस प्रकार? ये M बिंदु पे प्रकार की नोक रखी और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लिया और इस पे हमने एक चाप काटा। ये जो हमारा रेखाखंड था क्या था? ये M और O। अब ये चाप MO को जिस बिंदु पर काट रहा है, पुनः वहां पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप काट दिया और उसी त्रिज्या का, जिस त्रिज्या का हमने पहला वाला चाप काट रखा है, ये उसी त्रिज्या का एक चाप काट दिया। अब ये चाप जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, है ना, इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो इसको हमने M बिंदु से मिला दिया। M बिंदु से इसको मिला दिया। ये बन गया हमारा 60 अंश का कोण। कितने अंश का कोण है ये? 60 अंश का कोण। अब O पर हमने 105 अंश का कोण बनाना है। अब 105 अंश का कोण किस प्रकार बनाएंगे? देखिए, पहले वही O पे हमने प्रकार की नोक रखी और इस पर फिर एक चाप काट दिया। चाप काटा, फिर जहां पर ये MO को काट रहा है वहां पर प्रकार रखा और पुनः पहले वाले चाप पर हमने चाप काटा। ये कितने अंश का कोण बना? 60 अंश का। फिर 60 अंश वाले पे रखा और फिर अगला चाप काट दिया। ये बना 120 अंश का। अब हमने इस पे 90 अंश का कोण बनाना है। ये 60 और 120 का अर्धक हुआ, यहाँ पे बीच में ये बन गया हमारा 90 अंश का कोण। इसको हम मिला देते हैं डॉटेड लाइन से। इस प्रकार से 90 अंश का कोण बन गया हमारा। 90 अंश का कोण बन गया। अब देखिए, हमने बनाना है 120 अंश का। ये बना 90 अंश, ये है 120 अंश का कोण। यहाँ पर जो हम कोण खींचेंगे ये कितने का आएगा? 120 अंश का आएगा। और ये 90, तो 90 और 120 के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 अंश। अब इसका आधा कर देंगे तो कितने का हो जाएगा? 15 अंश, है ना। तो 90 और 15 105 अंश। अब इसका आधा करिए, हमें प्रकार है, प्रकार को थोड़ा खोल दीजिए और चाप काटिए। ये 120 वाले पे रखा, ये
और ये चाप जहाँ पर नब्यांश वाले को काट रहा है वहाँ पे रखा, और ये एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं इसको हमने ओ बिंदु से मिला दिया। ये कोण जो आएगा हमारा, अब ये आएगा हमारा 105 अंश का कोण। ये भुजा है ना, ये भुजा कौन सी आएगी हमारी, ओ आर भुजा। कौन सी भुजा रही, ओ आर। अब वो आर कितनी है, 4.5। आज तो हमने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेना है, 4.5 ये है, 4.5 ये, और ऊपर रखा और इस पर 4.5 का चाप काट दिया। यहाँ पर आया ये 4.5। फिर इस बिंदु पर भी हमने कौन सा कोण बनाना है, 105 अंश का। फिर प्रकार को थोड़ा बंद किया, कम किया इसकी त्रिज्या, और यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा हमारा, आर। यहाँ पर आएगा हमारा आर बिंदु, आर शीर्ष। अब यहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी और पुनः वही जो पहले वाले हमने चाप जैसे हम पहले काटे थे, एक ही चाप काटा, फिर यहाँ पे रखा और यहाँ से कितना का कोण कट गए, 60 अंश का। 60 अंश का कटा, फिर यहाँ से कटेगा 120 अंश, ये 120 अंश का कटा। फिर इधर से हम इसको कितने का करेंगे, 90 अंश का करेंगे, ये 90 अंश का करेंगे। इस 90 अंश को फिर हम आर बिंदु से मिलाएंगे, वही डॉटेड लाइन से। ये हमारे 90 अंश का कोण बन गया। अब हमने देखना है हमें कौन सा चाहिए, फिर 105 अंश का। यहाँ पर 120 अंश, ये 90 अंश को काट रहा है। हमने फिर प्रकार की नोक रखी जहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा था ये, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा था ये, इसको काट रहा था ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। जहाँ पर काट रहे हैं ये, इसको हमने किससे मिला दिया, आर से मिला दिया। अब एम, ये क्या बनी, एम ओ आर, और यहाँ कौन सा बिंदु आएगा, ई। कौन सा बिंदु आएगा, ई। तो इसको हमने 60 अंश वाले को थोड़ा और आगे बढ़ाया और इसको हमने ये मिलाया। यहाँ पर ये बन गया हमारा एम ओ आर ई चतुर्भुज, है ना, जिसकी माप हमको क्या दे रखी है, एम ओ ये है, एम ओ ये है 6 सेंटीमीटर, ओ आर ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये कोण है 60 अंश एम, और ये वाला कोण है ओ वाला कोण, ये कोण है 105 अंश, और ये वाला कोण भी है 105 अंश। इस प्रकार से ये उस अभीष्ट चतुर्भुज की रचना हो गई है ना। सबसे पहले हमने क्या करना है, एम ओ खींचनी है ना। हम ऐसा करते हैं, एम ओ खींची, ओ बिंदु पर हमने क्या बनाया, 105 अंश का कोण बनाया, है ना। 105 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींची और इसको हमने 4.5 सेंटीमीटर का चाप काट करके इस रेखा की लंबाई ली, जो हमको आर बिंदु मिला। फिर आर बिंदु पर हमने 105 अंश का कोण बनाया और तब हमने एम बिंदु पर 60 अंश की कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, जो कि ई पर, है ना, आर ई और एम ई मिलती हैं। तो इस प्रकार एम ओ आर ई क्या बन गया, एक अभीष्ट चतुर्भुज बन गया है।